देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, पी की थ्योरम। पी की थ्योरम में हमने ये देखा था कि जब हमारे पास कोई ग्रुप है जी और उसका जो ऑर्डर है वो है पी इंटू क्यू, जहाँ पे पी लेस देन क्यू है एंड पी एंड क्यू बोथ आर द प्राइम। क्या है, पी और क्यू आर प्राइम, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका नाम पी रख दिया और जो छोटा प्राइम नंबर है, जो बड़ा प्राइम नंबर उसका नाम क्यू रख दिया। ओके, ये है। और क्या है कि पी अगर हमारे पास क्या है, डिवाइड नहीं करता क्यू को, तब तो हम ये बोलते हैं सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट होगा इस दुनिया में, एक ही ग्रुप एग्जिस्ट होगा। दैट मीन्स क्या है, हमारे पास अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो है, यानी कि जो भी ग्रुप होगा अगर पी डिवाइड नहीं करता क्यू को तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड पी क्यू के साथ। क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। और वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्रुप एबिलियन भी है एज वेल एज साइक्लिक भी है। ओके, अगर सेकंड, जब हमारे पास क्या है, पी डिवाइड करता है किसको, क्यू माइनस वन को, पी डिवाइड मान लो कर जाए क्यू माइनस वन को, अगर ऐसा हो जाए तो हम ये कहेंगे दो ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं ऐसे, एक तो होता है एक तो होता है एबिलियन और जो एबिलियन है वो साइक्लिक भी है, और एक होता है नॉन एबिलियन। जो एबिलियन होगा उसको तो हम डायरेक्ट बोल देंगे जेड पी क्यू, और जो नॉन एबिलियन होगा वो हम देखेंगे। कई बार तो हमारे लिए क्या है, वो सर्च करना इजी होता है और कई बार हमारे लिए वो सर्च करना इजी नहीं होता। इसलिए अगर हम सर्च कर हमारे पास स्टॉक में होगा तो हम लिख देंगे, नहीं होगा तो हम कह देंगे हमें नहीं पता। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में ज़्यादा रहेगा कि एबिलियंस ग्रुप को सर्च करना। किसको सर्च करना, एबिलियन। और एबिलियन को तो हम हर बार सर्च कर दिया करेंगे। ओके, और नॉन एबिलियन में जो हमारे पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हम ये जरूर बता दिया करेंगे कि कितने हैं नॉन एबिलियन। जैसे सपोज करो हमें एक ग्रुप दे दिया जाए, ऑर्डर ऑफ जी मान लो मुझे दे दिया जाए 26, कितना दे दिया जाए, इसका ऑर्डर 26 दे दिया जाए हमें। 26 है, 26 को हम कैसे लिख देंगे, दो प्राइम की प्रोडक्ट में 2 इंटू में 13, क्या लिख देंगे, 2 इंटू में 13, ये लिख देंगे हम। ओके, और अगर मैंने ये लिखा तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि P तो हो जाए, P को मैं मान लेता हूँ 2 और Q को मैं मान लेता हूँ 13, ये हो गया। तो क्या है, P जो है वो डिवाइड करता है Q माइनस वन को, यानी कि जो 2 है वो डिवाइड करता है 13 माइनस वन को, यानी कि जो 2 है वो डिवाइड करता है 12 को, 12 को डिवाइड करता है। तो हम क्या कहेंगे, वी हैव 2 ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 26 कि हमारे पास ये डिवाइड करता है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप है 26 ऑर्डर के। कितने ग्रुप है, 2, जिसमें से एक तो क्या है एबिलियन, एक क्या है नॉन एबिलियन। और बाई चांस दोनों हम जानते हैं। कैसे, अगर 26 ऑर्डर का एबिलियन की बात करेंगे तो जेड कितना है 26, और नॉन एबिलियन देखना है तो D13 का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू में n, यानी कि 26। ये इस जैसे ये है, इसके हम दोनों ग्रुप जानते हैं। 26 ऑर्डर का अगर हमें कोई ग्रुप दे दिया गया वो या तो एबिलियन होगा या नॉन एबिलियन होगा। अब क्वेश्चन ये अराइव कर सकता है, लेट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 26, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 26 है, देन ग्रुप मस्ट बी ए एबिलियन। रॉन्ग, वो नॉन एबिलियन भी तो हो सकता है, D13 ले लो। फिर ये कहे लेट जी बी ए ग्रुप, जी हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप है एंड जी मस्ट बी ए साइक्लिक, तो मैं कहूँगा रॉन्ग है। अगर 26, इफ जी बी ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 26 देन जी मस्ट बी ए साइक्लिक, रॉन्ग है, वो ये D13 ले लो। या फिर ये कहे लेट जी बी द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 26 जी मस्ट बी नॉन साइक्लिक, तो मैं कहूँगा ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, G26 ले लो। समझ गए। अब जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पे हम ये अपना अप्लाई करेंगे। जैसे 26 है, अगर 26 का ग्रुप लिया हमने, अच्छा हम सर्वे टेबल करेंगे वहाँ तब ये सारी चीज़ लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है 26 ऑर्डर का तो हम क्या कहेंगे,
26 ऑर्डर के जो ग्रुप है हमारे पास, वो सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट होते हैं इस दुनिया में। 2 ही एग्जिस्ट होने का मतलब ये है, बनाने को तो हम कितने भी बना सकते हैं। अगर 26 ऑर्डर का आपने कोई ग्रुप बनाया, वो आइसोमॉर्फिक या तो Z26 के साथ होगा या फिर आइसोमॉर्फिक D13 के साथ होगा। अगर सामने वाला ये कहे मुझे आई हैव ए ग्रुप, कि मेरे पास एक ग्रुप है, मैं कहूँगा ओके, ये बता एबिलियन है या नॉन एबिलियन, वो कहता नॉन एबिलियन, मैं कहूँगा तेरा D13 है, वो कहता D13 नहीं है, मैं कहूँगा या तो D13 है या फिर D13 के साथ आइसोमॉर्फिक है। ओके, अब जैसे मान लो मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ जी मान लो मैं ले लेता हूँ 21, 21 ऑर्डर का मैं ग्रुप ले लेता हूँ। कितने ऑर्डर का? 21 ऑर्डर का। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 21 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं इस दुनिया में। क्या? कि 21 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं इस दुनिया में। तो हम क्या करेंगे, 21 जो है हमारे पास, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 3 × 7, ये ब्रेक किया, दैट इज माई P एंड दैट इज माई Q। ये तो P बोल दिया, ये मैंने Q बोल दिया। ओके, और थ्योरम क्या कहती है? P डिवाइड करना चाहिए Q-1 को। देखो करता है, यानी पहले तो देखते हैं, ना करे तो एबिलियन, करेगा तो 2 आएंगे। 3 डिवाइड करता है 7 - 1, यानी कि 3 डिवाइड करता है 6 को, ट्रू है। डिवाइड करता है, इसका मतलब तो ये कहेंगे, ये लगेगा कि अगर P डिवाइड करता है Q-1 को, देन दे हैव 2 ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 21, 1 इज एबिलियन एंड 1 इज नॉन एबिलियन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, 21 ऑर्डर के इस दुनिया में जो है वो 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं। एक तो कौन? Z21, और दूसरा क्या? नॉन एबिलियन। और 21 ऑर्डर का फिलहाल जो है मेरे पास कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ओड बनाना है, DN तो ऑलवेज इवन होता है, SN की बात करें, SN भी ऑलवेज इवन होता है, तो ओड मैं बना ही नहीं पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा मैं? ओड। तो फिलहाल जो है मेरे पास 21 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप नहीं है। हाँ, ये तो मुझे पता चल गया कि 21 ऑर्डर का जो है एक ग्रुप एग्जिस्ट होगा, बट दैट इज नॉट इन माई सिलेबस। ये मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सर्च करना कि वो कौन है। क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड कि वो कौन है। ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। ओके, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर हमें 21 ऑर्डर का कोई ग्रुप दे दिया गया, ठीक है, दे आर ओनली 2 ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 21, 1 इज एबिलियन एंड 1 इज नॉन एबिलियन। एबिलियन कौन है? Z21। नॉन एबिलियन कौन है? नहीं पता। होगा, हैज एग्जिस्ट, बट हमें नहीं पता कौन है वो। होगा क्यों? बाय PQ थ्योरम। PQ ये कहती है 2 एग्जिस्ट होंगे। एक तो फिलहाल मेरे स्टॉक में है, मुझे पता है कौन है जो एबिलियन है, बट जो नॉन एबिलियन है फिलहाल मुझे नहीं पता। ओके, और देखते हैं जिसके ऊपर P की थ्योरम हमारी लग जाए। जैसे मुझे दे दिया जाए, मान लो 33 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 × 11। क्या बोल सकता हूँ? 3 × 11। 3 जो है वो डिवाइड नहीं करता 11 - 1 को, 3 डिवाइड नहीं करता 10 को, नहीं करता। इसका मतलब एक ही ग्रुप एग्जिस्ट होएगा 33 ऑर्डर का, और वो कौन होएगा? वो हमारा होगा Z33, जो एबिलियन भी है और साइक्लिक भी है। अगर मुझे दे दिया जाए ऑर्डर 35 ऑर्डर का चेक करना है, 35 ऑर्डर का चेक करूंगा तो क्या आएगा? क्या लिखा जाएगा इसको? 5 × 7, और जो 5 है वो डिवाइड नहीं करता 7 - 1 को, नहीं करता, तो इसका मतलब एक ही एग्जिस्ट होएगा जो कि एबिलियन भी और साइक्लिक भी है, Z35। मुझे मान लो दे दिया जाए Z39, मुझे दे दिया जाए ग्रुप ऑफ का ऑर्डर 39। क्या दे दिया जाए मुझे? अगर ग्रुप का ऑर्डर 39 दे दिया, तो 39 ऑर्डर के मुझे चेक करने हैं इस दुनिया में कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं। कैसे लिखेंगे 39 को हम? 3 × 13, और जो 3 है वो डिवाइड करता है 13 - 1 को, यानी कि 3 है वो डिवाइड करता है 12 को, डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 ग्रुप एग्जिस्ट होंगे। एक तो कौन हो जाएगा हमारे पास? एक तो हमारे पास हो जाएगा Z39, जो कि क्या है? साइक्लिक भी और एबिलियन है, और एक और एग्जिस्ट होगा। फिलहाल वो मेरे स्टॉक में नहीं है, मुझे नहीं पता कौन है वो, बट एग्जिस्ट जरूर होगा। क्या कहेंगे? एग्जिस्ट जरूर होगा। मुझे फिलहाल ये नहीं पता कि वो है कौन।
ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ। अब आ जाता हूं मैं पी स्क्वेयर क्यू थ्योरम। देखिए, अच्छा, इसकी सहायता से आपको क्या है, 1 से लेके 50 तक के प्राइम, देखो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की प्रोडक्ट कौन आता है, छोटे से छोटा 6 से लेके 50 तक आपको ये चेक करना है, जिसके ऊपर ये थ्योरम अप्लाई होती है, पी क्यू थ्योरम। अगर चलो हम सर्वे करते हैं और देखते हैं कि किस नंबर को जो है दो डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट पे लिखा जा सकता है जिसके ऊपर पी क्यू थ्योरम लगे। चलो हम सर्च करते हैं ये बात सर्वे टेबल में, फिर हमारा इसका यूज करेंगे हम। 6 से 50 तक देखते हैं कौन कौन ऐसा नंबर है। 6 को अगर मैं बात करूं तो पी क्यू थ्योरम, तो दो प्राइम की प्रोडक्ट में एक तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 × 3, 6 पे लग गई। 7 तो प्राइम है, वो उस पर नहीं लगेगी। 8 पे नहीं लगेगी क्योंकि वो एक ही प्राइम आएगा। 9 पे नहीं लगेगी। 10 पे, हाँ 10 पे लग जाएगी, 2 × 5। फिर 11 पे नहीं लगेगी, 12 पे नहीं लगेगी, 13 पे नहीं, 14 पे लग जाएगी, 2 × 7। 15 पे लग जाएगी, 3 × 5। 16 पे नहीं लगेगी, 17 पे नहीं लगेगी, 18 पे नहीं लगेगी, 19 पे नहीं लगेगी, 20 पे नहीं लगेगी, 21 पे लग जाएगी, 3 × 7। 22 पे लग जाएगी, 2 × 11। 24 पे नहीं लगेगी, 25 पे नहीं लगेगी, 26 पे लग जाएगी, 2 × 13। 27 पे नहीं लगेगी, 28 नहीं लगेगी, 29 वो तो खुद प्राइम है, 30 पे नहीं लगेगी, 31, 32 पे, 33 पे लग जाएगी। क्या हो जाएगा, 3 × 11। 34 की बात करें, 34 पे अगर बात करें तो लग जाएगी। 34 को क्या लिख देंगे हम, 2 × 17। 35 पे भी लग जाएगी, 5 × 7। 36 पे नहीं लगेगी, 37 खुद प्राइम है वो तो। 38 पे लग जाएगी, 2 × 19। 39 पे लग जाएगी, 3 × 13। 40 पे नहीं लगेगी। 41, 42 की अगर बात करें तो नहीं लगेगी। 43 की अगर बात करें वो प्राइम है, 44 नहीं लगेगी। 45 5 × 9 में बनता, नहीं लगेगी। 46 लग जाएगी, 2 × 23। 47 वो खुद प्राइम हो जाएगी। 48 उस पर भी नहीं लगेगी। 49 उस पर भी नहीं लगेगी। 50 उस पर भी नहीं लगेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिलहाल 13 मुझे ऐसे पता चल गया जिस पे ये पी क्यू थ्योरम लगेगी। अब इनमें से ये देखता हूँ, एक ये जो मैंने लिखे हैं इनमें से साइक्लिक कौन से बनेंगे, यानी कि किस ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं, पहले तो ये देखता हूँ। अगर P डिवाइड करता है Q-1 को तो एक ही, नहीं करता है तो एक बनेगा, करता है तो 2 बनेंगे। यहाँ हो 6 ऑर्डर की बात करते हैं। डिवाइड करता है ये हमारे पास 3-1 को, तो 6 ऑर्डर के 2 ग्रुप है, एक तो एबिलियन और एक नॉन एबिलियन। 10 ऑर्डर की अगर बात करें तो 10 ऑर्डर के भी 2 ही है, क्योंकि डिवाइड करता इस 14 ऑर्डर के भी 2 है। 15 ऑर्डर के डिवाइड नहीं करता तो एक ही है। 21 ऑर्डर के डिवाइड करता है, 7-1 को करता है तो 2 बनेंगे। 22 ऑर्डर के 2 डिवाइड करता है, 11-1 को 10 को यस करता है तो 2 बनेंगे। क्या 2 डिवाइड करता है 13-1 को, हाँ करता है तो 2 बनेंगे। क्या 3 डिवाइड करता है 11-1 को, यानी कि 10 को नहीं करता तो 1 ही बनेगा। क्या 2 डिवाइड करता है 17-1 को, हाँ करता है तो 2 बनेंगे। यहाँ 1 ही बनेगा, यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ 2 बनेंगे और यहाँ भी 2 बनेंगे। ठीक है,
ये हो गए हमारे पास। जैसे कईयों के बारे में मैं बता सकता हूँ वो दो कौन से होंगे। जैसे अगर मेरे से ये पूछा जाए कि किसके अंदर किसका बता सकता हूँ मैं, जो दो बनेंगे। ओड पे तो मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा, इवन का मैं बता सकता हूँ। जैसे इवन में कोई आया हुआ है 22, 14 बता सकता हूँ मैं। 14 ऑर्डर के दो ग्रुप बता सकता हूँ कौन कौन से है वो। एक तो क्या है Z14 और दूसरा क्या है D7। ये दो है जिसमें से एक तो एबिलियन है और एक नॉन एबिलियन है। इवन में फिर कौन सा 10 ऑर्डर के बता सकता हूँ मैं। एक तो कौन है Z10 है और एक कौन है D5 है। फिर मैं 22 ऑर्डर के बता सकता हूँ, एक तो Z22 है और एक D11 है। फिर मैं 26 ऑर्डर के बता सकता हूँ, एक तो Z26 है और एक D13 है। फिर मैं इवन ऑर्डर 34 ऑर्डर के बता सकता हूँ, एक तो कौन है Z34 है और एक कौन है D17 है। फिर किस ऑर्डर के बता सकता हूँ मैं 38 ऑर्डर के बता सकता हूँ, एक तो कौन है Z38 और एक कौन है D19। 46 ऑर्डर के भी मैं बता सकता हूँ, एक कौन है Z46 और एक कौन है D23। ये हो गई। यानी इवन ऑर्डर आएगा उसके या तो मेरे पास स्टॉक है, मैं बता सकता हूँ कि एबिलियन कौन सा है और नॉन एबिलियन कौन सा है, उसकी टेबल भी बना सकता हूँ। बट अगर वो ओड होगा तो उसके लिए मेरे पास जो है स्टॉक नहीं होगा। और मेरे लिए दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कौन है, ठीक है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितने होंगे। और जो जैसे इवन दे देगा तो फिर तो मैं उसकी टेबल बना भी लूँगा नॉन एबिलियन की, और ओड दे दिया तो मैं उस पर वर्क नहीं करूँगा। दैट इज़ नॉट इन माई सिलेबस, वो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नहीं होगा। अच्छा, एमएससी क्लास में तो 1 से लेके 15 तक के नंबरों की सर्वे पूछी जाती है। 1 से लेके 15 तक के जो नंबर है वहाँ ये बताओ कितने तो एबिलियन है, कितनी नॉन एबिलियन है, उनका नाम बताओ जो एबिलियन है, जो नॉन एबिलियन है फिर उनकी बारे में बताओ। वो सारी सर्वे पूछी जाती है 1 से लेके 15 तक, ठीक है। और हम यहाँ जो सर्वे करेंगे वो सर्वे करेंगे 1 से लेके 50 तक के नंबरों का, ठीक है। 1 से 50 तक के नंबरों का हम सर्वे करेंगे। अच्छा, बीएससी क्लास में है ना 15 तक ही पूछी जाती है, ठीक है। और सबसे जो अच्छा ग्रुप है वो है 16 ऑर्डर का। 16 जो ऑर्डर का ग्रुप है ये थोड़ा अजीब है। और ख़ासियत क्या है, 16 ऑर्डर के जो ग्रुप एग्जिस्ट होंगे हमारे पास टोटल वो 14 एग्जिस्ट होंगे। क्या होंगे, 16 ऑर्डर के जो टोटल ग्रुप है हमारे पास वो कितने होंगे, 14 एग्जिस्ट होंगे। अब एमएससी क्लास में हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये हमारे लिए इजी नहीं है। एबिलियन तो हम निकाल लेंगे जो आएंगे हमारे, बट नॉन एबिलियन को सर्च करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आसान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अच्छा, ये जो हमने लिखे है 16 ऑर्डर के, जो 16 ऑर्डर के वो 14 ग्रुप है, वो क्या करे है, गैलियन ने इसके ऊपर रिसर्च की है। गैलियन का टेबल देख के हमने लिखे। गैलियन ने 1 से लेके 100 तक के नंबरों के बारे में पूरा सर्वे किया हुआ है और बताया हुआ कि इस ऑर्डर के कितने हैं। हमने उसकी सहायता से ये पता लगा लिया कि क्या है कि 14 ऑर्डर के जो है 16 ऑर्डर के टोटल जो ग्रुप एग्जिस्ट होंगे वो होंगे 14। जो हम बना पाएंगे वो हम बना लेंगे, जो हमसे नहीं होगा हम उसको रहने देंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या है कुछ नंबरों का आपको बता दिया, ये नंबर, और इन नंबरों की मैंने क्या बता दिया आपको, सर्वे टेबल। क्योंकि सर्वे में हमें पता चल गया कौन एबिलियन है कौन नॉन एबिलियन है, क्या कुछ है। आइए, तो ये होगी हमारी, जिनके ऊपर क्या लगेगी, हमारी पी क्यू थ्योरम। ये हमारे पी क्यू थ्योरम इनके ऊपर अप्लाई होगी। अब आ जाते हैं पी स्क्वायर क्यू थ्योरम पे। किस पे आ जाते हैं हम, पी स्क्वायर क्यू थ्योरम के ऊपर। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। और फिर करेंगे उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम इज सो नाइस, इसका यूज करके तो हम बहुत सारी चीज़ें बताया करेंगे। कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं देखो, पांचवें नंबर की थ्योरम पी स्क्वायर क्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है आपको, ये कहती है लेट
पी क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम। क्या है ये? कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। और ऑर्डर हो किसी ग्रुप जी का जो है वो है पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। और खासियत क्या है कि जो P है वो डिवाइड नहीं करता Q-1 को, एंड जो Q है वो डिवाइड नहीं करता P²-1 को। P तो किसे डिवाइड नहीं करता? Q-1 को, और Q किसे डिवाइड नहीं करता? P²-1 को। अगर ऐसा है तो ये जो ग्रुप है G मस्ट बी एबिलियन। क्या होगा? ये ग्रुप एबिलियन होगा। ये थ्योरम ये कहती है आपको। क्या हो जाएगा? हमारे पास ग्रुप एबिलियन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि हम बात करें तो 1 से लेके 100 तक दो ही ऐसे नंबर है जिनके ऊपर P²Q थ्योरम लगती है। क्या कहेंगे? 1 से लेके 100 तक के बीच में सिर्फ दो ही ऐसे नंबर है जिनके ऊपर P²Q थ्योरम लगती है। एक तो कौन है? 45, और एक कौन है? 99। इन दो नंबरों के ऊपर P²Q थ्योरम लगती है। पहले प्रूफ दे रहा हूं कैसे लगती है इनके। 45 पे आइए। 45 को लिख सकता हूं मैं 5 × 9, यानी कि 5 इंटू में 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू में 5। कंपेयर करो इसके साथ। कंपेयर करेंगे तो P तो आएगा 3 और Q आएगा 5। देखता हूं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं। P कितना है यहाँ? 3। Q कितना है? 5 - 1, यानी कि जो 3 है वो डिवाइड नहीं करता 4 को। ओके, फिर Q की बात करें, जो 5 है वो डिवाइड नहीं करता P²-1 को, यानी कि 5 है वो डिवाइड नहीं करता 8 को। नहीं करता, इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा बाय P²Q थ्योरम, दैट ग्रुप मस्ट बी एबिलियन। और ये नेट के अंदर एक बार पूछा भी गया था। 45 ऑर्डर का हमें ग्रुप दे दिया गया था और उसके बारे में पूछ लिया गया वो एबिलियन है या नॉन एबिलियन। तो हम क्या कहेंगे? दैट ग्रुप मस्ट बी ए एबिलियन। 45 डिग्री का जो ग्रुप होगा हमारे पास, 45 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा? एबिलियन होगा। मैं 99 के ऊपर आता हूं। अगर मुझे कोई 99 ऑर्डर का ग्रुप दे दिया जाए, 99 को कैसे लिखेंगे हम? 11 × 9, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 11, ये लिखेंगे हम। अगर हम ये लिखेंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, इसको हम P कितना है यहाँ कंपेयर करो इसके साथ। P तो है 3 और Q है 11। इसको अगर अप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा? 3 डिवाइड नहीं करता Q-1 को, यानी कि 3 डिवाइड नहीं करता 10 को, और Q कितना है? 11। ये डिवाइड नहीं करता P²-1 को, यानी कि 8 को। तो लग गई। तो ये कहेंगे जो ग्रुप है 45 ऑर्डर का या कोई जो ग्रुप है 99 ऑर्डर का, दैट मस्ट बी ए एबिलियन। ये ग्रुप हमारा क्या होगा? एबिलियन होगा। ठीक है। आप कहोगे सर जैसे और बहुत सारे नंबर है जिसको P²Q के रूप में लिखा जा सकता है। मैं कहूँगा जैसे, आप कहोगे सर जैसे लिख दो 2 × 2 की पावर 2 × 3, या 3 की पावर 2 × 2, या फिर आप लिख दो 2 की पावर 2 × 5, या 5 की पावर 2 × 2, या और भी है 2 की पावर 2 × 7। ये बहुत सारे नंबर है
फिर आपने यही क्यों, ये जो है 100 से छोटे है, फिर आपने यही क्यों बोला कि 45 और 99 ही ऐसे दो नंबर है जिनके ऊपर पी स्क्वायर क्यू थ्योरम लगती है। मैं कहूँगा ये जो दो कंडीशन है ना, इनमें से कोई एक कंडीशन जो है इनमें फेल होती होगी, या तो दोनों फेल हो जाएगी या एक कंडीशन इन पे फेल होती होगी, इसलिए इनके ऊपर नहीं लगेगी। आपको सर एक बार देना प्रूफ, दिखाना एक बार हमें करके ये कैसे फेल हो रही है। मैं कहूँगा देखिए, उठा रहा हूँ, चलो कोई, जैसे सबसे पहले मैंने 12 ऑर्डर का ही उठाया। ऑर्डर ऑफ जी इज 12। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। पी यहाँ कितना है 2, क्यू यहाँ कितना है 3, और जो पी है वो डिवाइड कर गया क्यू माइनस 1 को, डिवाइड कर गया तो ये फेल हो गई। इस पे आता हूँ, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ जी 18। 18 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो क्या आएगा हमारे पास, ये हम ये लिख देंगे कि P कितना है यहाँ 3, Q कितना है यहाँ 2। जो P है वो डिवाइड नहीं करता Q माइनस 1 को, ये बात तो ट्रू होगी कि जो 3 है वो डिवाइड नहीं करता 1 को, बट यहाँ जो Q है वो डिवाइड करता है किसको, पी स्क्वायर माइनस 1 को। अगर बात करें तो जो Q है वो डिवाइड करता है 8 को, यानी कि 2 है वो डिवाइड करता है 8 को, फेल हो गई। तो यानी कि आप कोई भी इनमें से उठाओगे तो क्या है, ये जो दो कंडीशन है ये और ये, इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो हमारी फेल होती होगी। जैसे अगर मान लो मैं करता हूँ किसकी बात, 20, मान लो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 20 है, 20 ऑर्डर का ग्रुप है, क्या लिखा जा सकता है उसको, 2 की पावर 2 इंटू 5। कंपेयर किया मैंने तो यहाँ P तो मेरा कितना है, P तो मेरा 2 है और Q मेरा 5 है। यहाँ जो P है वो डिवाइड करता है Q माइनस 1 को, तो ये तो पहले ही केस फेल हो गया। क्या होनी चाहिए, नॉट डिवाइड, P नॉट डिवाइड Q माइनस 1, Q नॉट डिवाइड P स्क्वायर माइनस 1। ये गलत लिख दिया था, डिवाइड क्या होनी चाहिए, नॉन डिवाइड। और ये तो क्या कर गया, डिवाइड कर गया। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होती, सिमिलरली इस पे भी ये अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं लेता हूँ ऑर्डर ऑफ जी 50 ऑर्डर का अगर मैंने ग्रुप लिया तो क्या लिखेंगे उसको, 5 का स्क्वायर इंटू 2। P की वैल्यू कितनी है 5, Q की वैल्यू कितनी है 2। P जो है वो डिवाइड नहीं करता Q माइनस 1 को, दैट इज़ ट्रू। Q डिवाइड करता है P स्क्वायर माइनस 1 को, यानी कि Q जो है वो डिवाइड करता है 24 को, ये तो कर जाएगा। Q कितना था 2, तो ये कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब आप 45 और 99 को छोड़ के अगर 1 से लेके 100 ऑर्डर का कोई भी क्या लोगे, ग्रुप लोगे, वो एक कंडीशन को तो फेल ही कर जाएगा। इन दोनों में से हो सकता है दोनों को भी कर जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल दिया करेंगे, अगर मुझे पी स्क्वायर क्यू थ्योरम लगानी है तो इसलिए हम याद रखेंगे, अच्छा 45 ऑर्डर का तो मेरे पास ग्रुप भी है, Z45 ये रहा, और 99 का भी है, कौन है, Z99, और ये ग्रुप तो कैसा होता है, एबलियन, और ये क्या भी है, साइक्लिक, ये भी क्या है, साइक्लिक। इसका मतलब क्या कहेंगे हम, 45 ऑर्डर का ग्रुप हमने क्या बना दिया, ये रहा, क्या ये एबलियन एज वेल एज साइक्लिक, ये भी क्या है, एबलियन एज वेल एज साइक्लिक, ओके। और ठीक है, और ये हमें कहता जो भी 45 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो एबलियन होगा, क्या होगा, एबलियन। और ये वो ग्रुप है जो एबलियन भी है और साइक्लिक भी है। अच्छा, ये थ्योरम मुझे ये नहीं बताती कि कितने एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो हम ये बोल देंगे कि वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक है, सॉरी एबलियन है। क्या कहेंगे, वो ग्रुप एबलियन है। पी स्क्वायर क्यू थ्योरम जो है हमें ये नहीं बताती उस ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं, सिर्फ ये बताती है कि वो जो ग्रुप होगा वो एबलियन है या नहीं। जैसे मैंने Z45 लिया है, ये तो क्या है हमारे पास, ये ग्रुप तो हमारे पास एबलियन भी और साइक्लिक भी है। और भी अगर हम सर्च करेंगे आगे
तो ऐसे भी हो सकते हैं वो हमारे पास अलग टाइप